देखिए तैयार हो गई है और मैंने ये प्लेट के अंदर हुक को मैंने ऐसे लगा दिया। जितनी भी फिटिंग है उतने ही हिसाब से लगाना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने सेफ्टी के लिए सेफ्टी पिन लगा दिए और ये तैयार हमारी शलवार। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आएगा। ये मैं स्टिचिंग के लिहाज से मैंने नहीं, सिर्फ एक आइडिया शेयर किया है। अगर आपको मेरे ये आइडिया पसंद है तो काइंडली आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसे नए आइडियाज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शलवार और ट्राउज़र के रबड़ कुछ अर्से के बाद ढीले हो जाते हैं और उन्हें उधेड़ना ज़रूरी हो जाता है, वरना बहुत लूज़ हो जाते हैं। इस तरह हमारी डबल इस पर मेहनत होती है। या तो हमें खुद सही करना पड़ता है या फिर टेलर से सही करवाना पड़ता है। एक चीज़ को उधेड़ को उसको दोबारा सही करना बहुत ही मेहनत तलब काम होता है। ये दूसरी शलवार मेरी देखिए, ये भी इस तरह रबड़ इसका लूज़ हो गया था। मैंने इसे पूरा खोल कर खुद से सही किया, लेकिन मेरे पास इसका एक मुस्तकिल हल है कि हम रबड़ डालने के बजाय ट्राउज़र या शलवार इस तरह की बनाए कि हमें कभी भी शलवार को के रबड़ और ट्राउज़र के रबड़ को कभी भी उधेड़ना ना पड़े। इस तरह लूज़ हो जाता है। देखें, इस वीडियो में मैं इस तरह की शलवार बगैर इलास्टिक के आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह मैं इसे तैयार करती हूँ। ये देखिए, हुक्स ऊपर लगी हुई है। जितनी भी टाइट रखनी है उसी हिसाब से ऊपर हुक्स लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये शलवार है, इस पर काम सिंधी कढ़ाई का काम किया हुआ है। आजकल शलवारों में रबड़ जो होते हैं बहुत जल्दी ढीले होकर नरम पड़ जाते हैं और उसके दोबारा से उधेड़ने में बड़ा टाइम लगता है और उसमें नया रबड़ डालने में। तो मैंने इसका हल एक किया है जो मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर करी। इसमें रबड़ नहीं डालना, शलवार ही हम उसका बेल्ट वाली शलवार बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे कि वो ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत भी लगेगी उसकी और उसमें रबड़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगे। मैं अक्सर ये शलवारें इस तरह की बनाती होती जो मैं आज आपसे पूरी शलवार बनाकर आपको दिखाऊंगी। मैं टेलर तो नहीं हूँ, मैं स्टिचिंग का काम तो नहीं करती, लेकिन मैं अपने कपड़े खुद बना लेती होती हूँ कभी कभार। और ये शलवार भी मैंने इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाई है ताकि आपके साथ शेयर करूँ और आप इसको बनाएं तो आपको भी बहुत ये अच्छी लगेगी जिस तरह ये मैंने शलवार तैयार की है। इस शलवार की लंबाई 38 इंच है। अब 33.5 इंच तो मैं नीचे का हिस्सा शलवार का रखूँगी, बाकी 6 इंच में ऊपर बेल्ट के लिए रखूँगी, आधा इंच 1 इंच में सिलाई का हक रखूँगी और बाकी 33.5 में हाफ इंच मैंने सिलाई का हक रखा है। इस तरह पूरी 38 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी। ये तैयार बेल्ट तैयार 39 इंच है। मैं तकरीबन 10 इंच का मार्जिन ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मैंने इधर से भी मोड़ना है, इधर से देखें, इधर से अंदर की तरफ भी मोड़ना है सिलाई को और फिर अंदर प्लेट्स भी डालनी है। तो उस हिसाब से मैं 38 इंच लंबाई है और यहाँ तक ये यहाँ से लेकर राउंड पूरा 39 है। तो उस हिसाब से 10 इंच का मैंने ज़्यादा मार्जिन रखा है। प्लेट्स भी इसमें डालूंगी हिसाब से और ये अंदर जितना ये आधा इंच का ये तकरीबन ये आधे इंच से थोड़ा सा एक लाइन से आता है। ये मोड़ने के लिए मैं उस हिसाब से फिर रखूँगी। शलवार की बेल्ट के लिए मैंने 6 इंच का निशान लगाया है और थोड़ी फासले पर मैंने ये निशान लगा दिए। अब ये देखिए कितना एग्जैक्ट बिल्कुल देखिए तैयार 39 है ये वाली जो मैंने सिलाई की हुई है। अब मैंने जो प्लेट्स हैं इसमें डले हुए और मेरी जो तैयार कर रही हूँ उसकी अब भी लेंथ ये चौड़ाई हो गई यहाँ से यहाँ तक 48 में 39 माइनस कर दें
तो जितने इंच होगी बचेंगी वो सारे मैंने प्लेट्स, ये जो प्लेट्स है ना मैंने ये डालने हैं, इस तरह डालते हैं प्लेट्स। इसकी टोटल ऊपर से लेंथ है जो 48 है और मैंने तैयार रखनी है 39 और 48 9 का इंच का ज़्यादा ही है कपड़ा। अब 9 इंच को मैंने कैसे कम करना, 4.5 इंच मैंने हाफ इधर प्लेट्स डाल दूंगी, प्लेट्स में पूरा कर दूंगी 4.5 इंच का, मैं ये हाफ इधर से कर दूंगी। सेंटर में मैंने ये निशान लगाया है। अब मैं देखती हूँ कितने फासले से प्लेट्स कितने इसमें डल रहे हैं, कितना हिसाब में रखूँ। प्लेट्स की चौड़ाई ये देखें 1/2 इंच से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, ये देखें ऊपर से चौड़ाई आएगी और नीचे से ये ऐसे कर्व आएगा, नीचे से ऐसे प्लेट्स की तरह आएंगे, ये देखें ऐसे करके ऐसे इस तरह आएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 2.5 इंच, ये देखें 2.5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये 1/2 इंच से 2 लाइनें ज़्यादा ली हैं। इस तरह मैं पूरा 4.5 इंच इधर से प्लेट्स में दूंगी, जो इजाफी कपड़ा है 4.5 इंच हाफ की। ये मैंने 1 इंच की पट्टी इसकी काटी है और इसके जो प्लेट्स डाले हैं इधर से स्टार्ट की है लगानी और इसको कवर करके इसको ऐसे मैंने कर देना है, देखें ऐसे हो जाएगी ये मैं सिलाई कर रही हूँ इसकी। ये प्लेट्स मैंने जो डाले थे, अब इधर से एंड हो गया है, इधर से मैंने कपड़ा ऐसे अंदर की तरफ करके और ऐसे अंदर जाएगा सारा कपड़ा। अब यहाँ से सिलाई मोड़ कर ये देखें, ये उल्टी तरफ से ये ऐसे इधर से सिलाई करके फिर इसको इधर से सीधा सिलाई कर लेना है। ये देखें ये बेल्ट है, ये बगैर इलास्टिक के ये प्लेट्स लगाकर जो मैं हुक्स लगाकर जो बेल्ट बनाती होती हूँ अपने लिए, वो आपसे मैंने अंदर की तरफ इसकी देखिए सिलाई कर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सिलाई। ये देखिए मैंने पूरा बेल्ट तैयार कर दिया। 3 प्लेट्स आगे हैं और 3 प्लेट्स पीछे हैं। जितना मेरा ये कमर का इसका हिसाब है पूरा बेल्ट का, उस हिसाब से मैंने ये प्लेट डाले हैं और एक लाइन का फ़र्क रखा है ताकि एग्जैक्ट मेरी शलवार जितनी है वो पूरी सही परफेक्ट बने बेल्ट। ये देखिए शलवार मैंने जो सी थी, इसकी आखिरी जो प्लेट होता है, एक यहाँ पर प्लेट होता है, एक यहाँ पर चौड़ा, इसके साथ ये ना यहाँ पर कोने पे यहाँ पर ये लगेगी, यहाँ से लगकर बेल्ट, ये मैं बताती हूँ फिर कैसे लगेगा। ये इस तरह लगेगा, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, फिर ये ऐसे हो कैसे इसके साथ बंद हो जाएगी, इस तरह लगेगा। ये मैंने चौड़ी प्लेट है जो इसके साथ निशान लगाया है। अब ये जो ये बेल्ट है ये पहले इस तरह ये आएगा नीचे, फिर उसके बाद ये प्लेट आएगी इस तरह आकर, ये देखें, फिर ये ऊपर से ऐसे हो जाएगा। पहले इसको लगाना है नीचे, फिर इसको लगाना है, फिर इस तरह ये ऊपर आएगा। मैं आपको लगा कर दिखा। साइड में अभी सिलाई नहीं करनी, पहले इधर से ये जोड़ना है। ये देखें ये नीचे आया है और इसके ऊपर ये मैंने पिन ये सुई लगाई है ताकि अब इसे पलटती हूँ, ये देखें ऐसे हो जाएगा इस तरह होकर, ये देखें ऐसे होकर, फिर इधर से हुक के साथ इधर से हमारी हुक्स लगेगी।
ये देखें ऐसे होगा। ये पहले ये नीचे आएगा, ये वाला हिस्सा ये ऊपर आएगा। अब ये चारों तरफ से इसकी सिलाई करनी है। जो अगर ये कपड़ा ज़्यादा है नीचे वाला तो पीछे की तरफ ये प्लेट्स इसके डल जाएंगे, लेकिन ये हमने पूरा परफेक्ट ये इसी तरह रखना है जितना हमारा नाप है, जो साइज है हमारा। ये देखिए मैंने इधर से सिलाई करना शुरू कर दी। ये आहिस्ता से सुई को मैं पीछे करती हूँ और इसके ऊपर से सिलाई लगाते लगाते सारे इसको सीऊंगी। इधर से देखिए मैंने कोना इधर से पहले प्लेट के साथ मैंने यहाँ से सी लिया था। अब ये सारा इधर से मैं सीऊंगी। अब ये शलवार जहाँ ज़्यादा होगी जिस तरफ वो प्लेट्स में लगा लूँगी। ये मैंने पूरा बेल्ट जोड़ लिया है। ये देखें इधर से मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले इधर से सिलाई मारी थी, फिर इधर से लेती लेती ये पीछे इधर हल्की सी 2 चुन्नटें, क्योंकि कपड़ा ये शलवार का ज़्यादा था तो 2 चुन्नटें हल्की सी आई हैं इसमें। एक इस तरफ साइड पर और एक इस तरफ साइड पर। ये देखें दोनों एक जैसे फासले पर मैंने छोटी छोटी सी चुन्नटें, जो कपड़ा एक्स्ट्रा था वो दे दिया। बाकी बेल्ट का तो हमारा पूरा ऊपर से जो ये नाप था 39, ये पूरा एक्यूरेट एग्जैक्ट आया। अब इधर मैं हुक लगाने के लिए पहले पट्टी बनाऊंगी। पट्टी के अंदर भी हुक्स लगेंगे, अलग से भी हुक लगाए। ये मेरा मकसद सिर्फ आपको एक तरीका बताना है कि आजकल जो रबड़ मिल रहे हैं, आते हैं, लगाते हैं जो, क्योंकि मेरे साथ अपने साथ हुआ है इस तरह, सारे रबड़ बहुत जल्दी ढीले पड़ जाते हैं, क्वालिटी उनकी नहीं है। ये आप परमानेंट है, ये इसमें कोई उधेड़ना नहीं, एक दफ़ा ऐसी शलवारें बन जाती हैं। और ये नहीं कि सिर्फ हुक एक जगह लगेगी, यहाँ तक कपड़े की एक्स्ट्रा मैं बनाती हूँ, बताती हूँ, जहाँ भी फिक्स हो जाए। उसके अलावा अगर आप ये देखिए इस तरह हुक्स होती हैं, ये इस तरह फिट आती है ऐसे। ये मेरी जहाँ तक साइज था मैंने वहाँ लगाया। देखिए कम या ज़्यादा हो जाता है, जैसे ये अगर ढीला हो गया, ये टाइट हो गया तो एक्स्ट्रा हमने ये कपड़े के बनाए हुए हैं। ये मैंने कपड़े के बनाए, स्टील का हुक है, सॉफ्ट होता है बहुत, ये निकल सकता है, बाहर भी आ सकता है। ये देखे ना, ये बाहर ये देखे लूज होकर बाहर निकल सकता है। इसके लिए फिर ये सेफ्टी पिन होती है, ये बहुत सेफ्टी के लिए लगाई जाती है साइड से, पीछे की साइड से पिन लगाकर सेफ्टी इस तरह, ताकि ये खुदा ना खास्ता लूज हो जाए तो हमारी ये सेफ्टी इससे भी हो जाती है। वैसे होता तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें हमने नहीं लगाना मसाल ये हुक है तो हम कपड़े में लगाना। कपड़े से ये स्टील का हुक है, सॉफ्ट होता है बहुत, ये निकल सकता है, बाहर भी आ सकता है। ये देखे ना, ये बाहर ये देखे लूज होकर बाहर निकल सकता है। इसके लिए फिर ये सेफ्टी पिन होती है, ये बहुत सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। ये देखिए मैंने अब ये जहाँ पर हुक्स लगेंगी, अब इसकी पट्टी मैंने कितनी बना तैयार ये है, ये देखें इतनी, जिस तरह मैंने प्लेट डाला था आधा इंच और 1 2 लाइनें हैं, ये इस तरह ये तैयार है। मैं इससे ज़्यादा कपड़ा लूँगी ताकि आसानी। ये मैंने इस पर लाइन लगाई है, ये जितनी चौड़ी ये सिलाई है, ये देखिए इतनी लाइनें दोनों तरफ लगाई है। बाकी ये ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ से इतना लेकर वो अंदर दोनों कपड़ा जाएगा और ये सीधी सी पट्टी बनाऊंगी इसकी मैं। ये इतनी चौड़ी पट्टी है और ये अंदर से मैंने इस तरह मोड़ी है इसको। अब ये सिलाई नहीं अभी मैंने इस पर करनी, ऐसे मोड़ दूंगी इसको, मोड़ कर ये ऐसे टर्न हो जाए। चीज़ का नाप के बनाना होता है। ये देखे ना, इस तरह इसके अंदर हुक आराम से चली जाएगी। इस तरह सारे प्लेट्स, जितनी पट्टी मुझे बनानी है उतनी मैं बना के बाकी काट दूंगी। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है, देखें
साइड से, इधर से। अब ये मैं इतना इसको अंदर की तरफ करूँगी कि हुक आसानी से फंस सके, इस तरह फंसे। ये हुक है, ऐसे लगेगी हुक और ऐसे इसके अंदर जाएगी। इसको ज़रा गहरा रखना है, वो बहुत कम नहीं रखना कि छोटा सा, ये जैसे इसको इस तरह चौड़ा रखना है काफ़ी, ताकि हुक अंदर अच्छी तरह फंस जाए। ये देखें, ये फंस गई इसके अंदर हुक, ये देखें निकल गई और फंस गई। इसी तरह की सारी चुन्नटें अंदर गहराई में करके डालनी है। इस तरह नहीं डालनी यूं यूं करके छोटी नहीं, ये इसको कपड़े को अंदर की तरफ करना है ऐसे करके, और साइड में सारी सिलाई इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, और ये प्लेट्स बनते जाएंगे। जितने हमने प्लेट्स रखने, प्लेट लगाते वक्त ख्याल रखना है जहाँ पर एक प्लेट ख़त्म हो वहाँ से उसके नीचे से ही देखें, उसके नीचे से ही दूसरा प्लेट शुरू करना है। इस तरह करते जाएं सारे प्लेट। ये देखिए मैंने प्लेट्स डाल ली हैं सारे, ये प्लेट्स डाल ली हैं। अब ये आगे जगह ये ख़त्म है। अब इस जगह पर मैं इस कपड़े को अंदर कर लूँगी सिलाई, यहाँ से बंद कर दूँगी सिलाई इस तरह। यहाँ पर ये देखें सिलाई में बंद कर दूँगी, बस ये देखें खुला हुआ है, ये प्लेट्स खुले हुए हैं, इधर भी सिलाई सारी मैंने करनी है। ये देखिए मैंने इस पर डबल सिलाई की है इधर से, इस तरह ये जो सिलाई होती है ये बैठ जाती है इस तरह। ये शलवार अब तैयार हो गई है, देखें इस तरह होगी, तैयार होगी। ये इसका हुक इसमें फिट आ जाएगा, और ये भी काफ़ी सारे प्लेट्स मैंने डाले हैं यहाँ तक, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखें, ये एक बड़ा प्लेट साइड्स पर आता है और दूसरा बड़ा प्लेट ये किस तरफ जाता है। इससे इतने फासले पर मैंने ये निशान लगा के बताया था, और ये पहले मैंने आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ये पट्टी मैंने सिलाई की थी। ये पूरी 3 प्लेट्स इसके पीछे की तरफ डले हैं और 3 प्लेट्स ही फ्रंट पे सामने की तरफ। ये सिल्क तैयार हो गई है।